ठीक है, चलो ठीक है सर। अब देखो, कल हमने थोड़ी बहुत फिल्टरिंग करी थी राउट मैप का यूज़ करके, है ना। स्टैंडर्ड एसीएल यूज़ कर ली थी राउट मैप के साथ, फिर देखा राउट मैप और क्या क्या काम कर सकता है वो भी देख लिए थे, है ना। फिर उसके बाद देखा था कि इसे स्टैंडर्ड एसीएल में किस तरीके से फिल्टर करेंगे। एक्सटेंडेड एसीएल कल देख लिया था, है ना। एक्सटेंडेड भी देख लिया था कल, ठीक है ना। एक और ऑप्शन है देखो यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो मान लो R4 पे एक प्रीफिक्स आ रहा है, कहाँ से, R1 से, 1.1.1.1/8। ये एक प्रीफिक्स है जो R4 पे आ रहा है, तो दोनों तरफ से आ रहा होगा, है ना। एक तो 3 से भी आ रहा होगा और एक 2 से भी आ रहा होगा, करेक्ट। बाय डिफॉल्ट सारी चीजें सेम है, तो लोड बैलेंसिंग भी कर रहा होगा। देख लेते हैं, डू शो आईपी राउट। देखो 2 राउट है राउटिंग टेबल में, इसका मतलब हो सकता है कि ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा हो। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि आप इसको एक्सटेंडेड के साथ भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स लिस्ट, है ना। एक और ऑप्शन भी है, देखो जब मैं राउटर EIGRP के अंदर जाता हूँ और उस पर लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, है ना। तो कल हमने बहुत सारी चीजें देखी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ, कैसे कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड यहाँ पे आ गई, है ना। राउट मैप ये रहे, ये नेम्ड ACL है। नेम्ड ACL वही होता है जैसे मैं बनाता हूँ ACL, है ना। आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट का, ठीक है। प्रीफिक्स लिस्ट में क्या होता है, देखो प्रीफिक्स लिस्ट एक तरीके की वही है ट्रैफिक मैचिंग के लिए, मगर यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का मास्क हम का यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सबनेट मास्क का। किसका यूज करेंगे, सबनेट मास्क का। अब देखो आईपी, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस प्रीफिक्स लिस्ट को पढ़ाऊंगा OSPF के साथ, ठीक है। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ भी यहाँ पे आपको, वरना फिर OSPF में मेरे पास कुछ फिल्टरिंग के लिए रह नहीं जाता पढ़ाने के लिए, है ना। तो इसको प्रीफिक्स लिस्ट को वहां पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो प्रीफिक्स लिस्ट, यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट बनाते कैसे हैं, तो देखो प्रीफिक्स लिस्ट में एक वर्ड आता है, जैसे आपका नाम दे सकते हो, जैसे राउट मैप का नाम दे सकते थे, वैसे यहाँ पे भी आप एक नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे नाम दे दो फिल्टर या नॉट फिल्टर, कुछ भी ऐसे दे दो, जो भी मर्जी हो, ABC दे दो, है ना। ABC दे दिया। अब ये पूछेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। अब मान लो मुझे क्या करना है, डिनाई, किसको, 1.0.0.0 को, स्लैश किस पे लगाऊंगा, 24, ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्या होता है, परमिट एनी भी देना पड़ेगा। अब ये 24 क्या है, सबनेट मास्क, है ना। अब परमिट एनी देखो कैसे देते हैं, इसमें परमिट लिखेंगे 0.0.0.0 स्लैश व्हाट, 0 लेस देन इक्वल टू व्हाट, 32, है ना। देखो आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है और शुरुआत कहां से होती है, तो देखो कोई भी होगा 0 से लेके कहां तक, 32 तक, तो हर कोई सी में आएगा ना। कोई भी नेटवर्क हो जिसका सबनेट मास्क 0 से लेके 32 बिट तक हो, तो हर कोई सी में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इट इज काइंड ऑफ अ परमिट एनी स्टेटमेंट प्रीफिक्स लिस्ट का। ये क्या होता है, परमिट एनी स्टेटमेंट होता है प्रीफिक्स लिस्ट का। अब हमें करना क्या था, डिनाई करना था। डिनाई करना था इसको, या तो ये /8 हो या /24 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल मुझे सिर्फ दिखाना था आपको ये, ठीक है सर। कोई दिक्कत, हाँ बताओ क्यों, 1 लेस देन इक्वल टू, इसमें ग्रेटर देन भी डाल सकते हो, लेस देन भी डाल सकते हो, ठीक है। अब को बताऊंगा, वो OSPF में बताऊंगा। अब इसको देखो सीधे सीधे लगाने के लिए कैसे करेंगे, EIGRP AS नंबर क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम, ये पूछेगा क्या है, नेम ऑफ द प्रीफिक्स लिस्ट, नेम क्या है, ABC, और किस डायरेक्शन में लगाओगे वो पता है तुम्हें, इनमें, और फिर क्या मेंशन करोगे,
इंटरफेस। अगर आप इंटरफेस मेंशन नहीं करते तो किस पे लगेगा वो जाके, सब इंटरफेस पे लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर भी इसको एंटर मार दूं, है ना, तो वो राउट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है सर, अब एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या दिया, ABC, है ना। उसमें हमने कहा कि हमें कौन सा डिनाई कराना है, ये वाला प्रीफिक्स मैच कराना है। इसका सबनेट मास्क कहाँ से पता लगेगा, डू शो IP राउट से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने डिनाई क्यों करा इसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका प्रीफिक्स लिस्ट पता करने के बाद हम गए ऊपर, हमने इसको प्रीफिक्स लिस्ट लेंथ डाली यहाँ पे। ठीक है, और सीधा सीधा कहाँ पे डाल दिया, बाद में परमिट एनी स्टेटमेंट डाल दिया। क्या ये एक्सेस लिस्ट से आसान है, लग तो रहा है ना। एक्चुअली इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है जब आपके पास बहुत सारे प्रीफिक्सेस हों, है ना, वरना तो ACL के जैसे ही काम करता है इसका, ये काम बिल्कुल एग्जैक्टली ACL के जैसे करता है, लेकिन आप इसको इंटरफेस पे नहीं लगा सकते। जैसे IP एक्सेस ग्रुप करके लगा सकते हो ना, देखो ये प्रीफिक्स लिस्ट सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ ही लगता है। अगर आप चाहो कि मैं इसके इंटरफेस में जाऊं और कहूं कि IP प्रीफिक्स लिस्ट, तो ऐसी कोई कमांड नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन IP एक्सेस ग्रुप ये कमांड है। एक्सेस ग्रुप में आप क्या डाल सकते हो, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL, यहां पे प्रीफिक्स लिस्ट आप नहीं डाल सकते। तो प्रीफिक्स लिस्ट कभी भी लगाएंगे तो कहां लगेगी, सीधे सीधे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर लगेगी। ठीक है, किस काम को फिल्टरिंग करने के लिए आती है वो, डेटा प्लेन या कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन। राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी चीज लगेगी तो वो सीधे सीधे कहां पे इफेक्ट डालेगी, कंट्रोल प्लेन में, याद रखना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लग रही है तो वो भी कंट्रोल प्लेन के अंदर, प्रीफिक्स लिस्ट लग रही है वो भी कंट्रोल के प्लेन के अंदर, तुम कोई डिस्टेंस कमांड की वजह से कोई मैनिपुलेशन करा रहे हो वो भी कंट्रोल प्लेन के अंदर। ठीक है सर, एक और इसमें ऑप्शन है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, गेटवे का। देखो यहाँ पे खेल थोड़ा सा अलग हो जाता है गेटवे के साथ आके, वो समझते हैं। गेटवे कीवर्ड को हम यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। देखो जैसे आपका हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है ना, स्पोक 1, स्पोक 2, स्पोक 3, है ना। स्पोक 3 भी आपको कोई प्रीफिक्स दे रहा है सेम, स्पोक 2 भी आपको वही प्रीफिक्स दे रहा है, स्पोक 3 भी आपको वही प्रीफिक्स दे रहा है, करेक्ट। तीनों आपको एक प्रीफिक्स दे रहे हैं, एक लैन इंटरफेस है, मान लो वो तीनों के साथ कनेक्टेड है कहीं से, है ना। वो लैन इंटरफेस R1 के पास जा रहा है थ्रू स्पोक्स, करेक्ट। अब आप चाहते हो कि वो मुझे इस गेटवे से ना मिले, है ना। आप चाहते हो कि वो जो प्रीफिक्स तीनों मुझे दे रहे हैं वो सिर्फ स्पोक 1 से आए और किससे आए, स्पोक 2 से, वो स्पोक 3 से ना आए, करेक्ट। मुझे आ तीनों तरफ से रहा है वो। अब आप क्या करोगे, आप यहां पे गेटवे बनाओगे और इसके इसके जो ये वाला इंटरफेस है उसे कॉल करोगे। ठीक है, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाओगे, ABC बना लो और इस इंटरफेस का IP एड्रेस /32 के साथ उसे कॉल करोगे। ठीक है, और फिर उसे लगाओगे। लेकिन होगा क्या, आप सिर्फ इस प्रीफिक्स को डिनाई कर रहे हो, है ना, लेकिन ओरिजिनलिटी में क्या होगा कि इस स्पोक से जितना भी ट्रैफिक आ रहा होगा, जितने भी राउट आ रहे होंगे वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। हाँ, गेटवे से आपने क्या करा, प्रीफिक्स लिस्ट लगाई, इसको इस इंटरफेस को मैच करा प्रीफिक्स लिस्ट में, /32 की IP एड्रेस होगी इसमें। तो आप एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाओगे, IP प्रीफिक्स लिस्ट ABC और डिनाई, और फिर उसमें /32 के साथ IP एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, और उसे राउटर के इस इंटरफेस पे इन पे लगा दोगे। तो वो करेगा क्या, वो इस स्पोक से जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे थे सबको ब्लॉक कर देगा। अब तुम्हें सबको ब्लॉक कराना है नहीं, तो इसीलिए हम गेटवे का कभी यूज करते नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जब प्रीफिक्स लिस्ट लगा रहे होते हैं तब हम गेटवे का यूज करते हैं। किसका, देखो
जब आप प्रीफिक्स लिस्ट लगाते हो ना, सिंपल प्रीफिक्स लिस्ट, R4 पे चलते हैं, राउटर EIGRP AS नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट। अब हमने गेटवे नहीं यूज करा, प्रीफिक्स लिस्ट में क्या लिखा, ABC लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे गेटवे है, गेटवे। अब एक और प्रीफिक्स लिस्ट मांगेगा आपसे, इसे लिख दो DEF इन डायरेक्शन में। अब इसका देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, जो ये कमांड लिखी है मैंने। पहले हमने क्या लिखा था, सिर्फ गेटवे DEF और इन, करेक्ट। तो इसने क्या किया था, इसने सारे को फिल्टर कर दिया था। यहां पे क्या होगा, हमने प्रीफिक्स लिस्ट के साथ गेटवे लगाया है। प्रीफिक्स लिस्ट के साथ हमने पहले तो प्रीफिक्स लिस्ट में ABC में क्या मेंशन करा, जो प्रीफिक्स हमें डिनाई कराना है, करेक्ट, परमिटर डिनाई। और फिर गेटवे मेंशन किया कि ये वाला प्रीफिक्स जो ABC में डिनाई है, वो कहां से डिनाई करो, जो मेरी एक और मैंने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई है DEF, वो इस गेटवे से DEF से डिनाई कर दो। तो इसमें दो प्रीफिक्स लिस्ट बनेगी, ठीक है। एक प्रीफिक्स लिस्ट में क्या होगा, एक प्रीफिक्स लिस्ट में आप जो आपको डिनाई करना है आप वो मैच करोगे, और दूसरी गेटवे में क्या करोगे, जिससे डिनाई करना है उसको मैच कराओगे, करेक्ट। अब होगा क्या गाइज, यहां पे आप जिसको डिनाई कर रहे थे, जो ये वाला प्रीफिक्स आप डिनाई करना चाह रहे थे, वो सिर्फ इसी कंडीशन में डिनाई हो सकता है। अगर आप सिंपल गेटवे लगाओगे तो जितने भी प्रीफिक्सेस होंगे वो सारे की डिनाई हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी हम गेटवे का यूज नहीं करते, हम हमेशा किसका यूज करते हैं, हमेशा प्रीफिक्स लिस्ट के साथ गेटवे का यूज करते हैं। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। अब एक बार प्रीफिक्स लिस्ट को मैं बहुत ही प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा OSPF में। जब मैं OSPF की फिल्टरिंग कराऊंगा तब आपको वहां पे समझाऊंगा, बिकॉज OSPF की फिल्टरिंग में एग्जैक्टली जितने भी मैंने कंसेप्ट यहां बताए हैं, बस राउटर EIGRP लिखने की बजाय मुझे सिर्फ इतना लिखना है, राउटर OSPF, वो सारे कंसेप्ट रेप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है। बताइए तो थी ऑफसेट लिस्ट, इतना समझ में आएगा इस, कोई दिक्कत किसी को। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर आप यहां पे देखोगे तो आपको यही सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखो एक तो स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, राउट मैप। तीसरा क्या हो गया, प्रीफिक्स लिस्ट। चौथा क्या हो गया, गेटवे कीवर्ड। किसी को कोई दिक्कत है इन चारों में, पक्का। चलें आगे। अब देखो गाइज, यहां पे थोड़ी सी और भी कमांड्स हैं हमारे पास, जैसे एक है समरी मैट्रिक की, है ना, समरी मैट्रिक की कमांड है। तो ये हम कहां पे डालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, समरी मैट्रिक। देखो समरी मैट्रिक आती है समराइजेशन के साथ, किसके साथ, समराइजेशन। अब मेरी एक बहुत ही अच्छी टोपोलॉजी देखो, ये वाली, यहां पे मैं कुछ प्रीफिक्सेस लेके आऊंगा, ठीक है। मैं यहां पे कुछ प्रीफिक्सेस लेके आऊंगा, जैसे 30 के कुछ प्रीफिक्सेस होंगे, 30.1.0.0/24, करेक्ट। 30.1.1.0/24, 30.1.2.0/24 और 30.1.3.0/24। इनकी समरी कितनी में आएगी, पक्का। क्यों आएगी /22 पे, सर तीन है ना, 1 और 2 मैचिंग 22 हो रहा है, मैच 22 बिट्स हो रही है, उसमें 2324 में डिफरेंस आ रहा है। बहुत से लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं लास्ट के 2 ही बिट कमी हो रहे हैं, 0 हाँ और क्या, नहीं मुझे तो पता है मैं तो पूछ रहा था। सर 22 आपकी 21 क्यों आई सर, इन दोनों की 21 आ रही है, आपने कैसे निकाली बताइए। अच्छा कितनी बिट आपकी कॉमन आई, 3 कैसे डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है। 22 आ गया, सबका आ गया ना 22। चलो अब गाइज, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये सारे प्रीफिक्सेस इंडिविजुअली ना जाएं, अब देखो मैं बसड़ करूंगा इस टोपोलॉजी में, तो पहले तुम अच्छी तरीके से समझ लो कि अच्छी तरीके से करते कैसे हैं। अच्छी तरीके से कैसे करते हैं कि समराइजेशन जो है वो जिस भी इंटरफेस पे आप डालो, जैसे इस राउटर पे आप समराइजेशन कर रहे हो, है ना, और इस राउटर पे आप समराइजेशन कर रहे हो, पहले रिप की समझा दो समराइजेशन, एक मिनट रुक जाओ। देखो मान लो यहां रिप चल रहा है, रेस्ट इन पीस प्रोटोकॉल, है ना, ठीक है। अब चल कैसे रहा होता है वो,
मैंने यहां से समरी डाली है ना, मुझे समरी यहां से भी डालनी चाहिए। समरी यहां जाएगी, ये वाली समरी यहां जाएगी, ये वाली समरी यहां पे आएगी, ये वाली समरी यहां पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब लेकिन मैंने करा क्या, रिप के अंदर मैंने एक समरी डाली, लेकिन इनकी डाली, ठीक है, इन प्रीफिक्सेस की मैंने समरी डाल दी रिप के अंदर, और मैंने प्रॉब्लम क्या करी, मैंने सिर्फ इसी इंटरफेस पे डाली। देखो अगर दोनों पे डाल देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैंने सिर्फ F0/0 पे रिप की समरी डाली, करेक्ट। अब वो समरी कहां जाएगी, R3 से ऊपर होके R1 के पास, करेक्ट। R1 किसको देगा, R2 को, R2 किसको देगा, R4 को, और R4 वापस किसको देना चाहेगा, R3 को। अब क्वेश्चन ये है पाजी कि क्या R3 R4 से आने वाली समरी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्यों करेगा बताओ। नेबर राउटर दे रहा है, देखो वो इसलिए करेगा क्योंकि जब आप कभी भी EIGRP रिप में समरी डालते हो तो ये इस राउटर को पता नहीं होता है कि आपने कोई समरी डाली, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आपने समरी डाल दी। समझ आया, ये दोबारा बताऊं, देखो रिप के अंदर अगर कोई भी राउटर के ऊपर हम समराइजेशन करते हैं, करेक्ट, तो उस लोकल राउटर पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आपने समराइजेशन कर ली। एक कमांड होती है अंडर द इंटरफेस, बस वो पड़ी हुई होती है, करेक्ट। अब आप देखो यहां से जब मैं समरी रिसीव करूंगा, करेक्ट, तो R3 के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, समरी की कोई इंफॉर्मेशन है R3 के पास नहीं है, तो उसके लिए R4 जब ये समरी R3 को दे रहा है उसके लिए तो न्यू इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। और न्यू इंफॉर्मेशन आप हमेशा एक स्टोर करते हो अपने राउटिंग टेबल में, करेक्ट। आपने उसे राउटिंग टेबल में स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत किसी को। समरी कितने पे आई थी हमारी, 22 पे आई थी, करेक्ट। एडी वैल्यू इसकी कितनी, 120। अब मानो यहां पे कोई पीसी है, करेक्ट, क्या है, PC1, इसने पिंग करा 30.1.1.1, क्या इसका पिंग जाएगा, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। उसका वे ढूंढते हैं कि वो कैसे जाएगा। देखो इसने समरी कहां से रिसीव करी थी, R2 ने R1 से, तो ये किसे देगा, R1 को। R1 के समरी कहां से रिसीव हुई थी, R3 से, R3 किसको देगा, सॉरी R1 किसको देगा, R3 को। अब R3 के पास दो राउट हैं, एक तो आपका R3 के पास समरी है ना, समरी कितने पे है, 22 पे, और ये वाले भाई कितने पे हैं, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बेसिस पे, है ना। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बेसिस पे आपका ट्रैफिक कहां पे आएगा। अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स का मतलब होता है 24 सबनेट मास्क, है ना, तो इसका सबनेट मास्क कितना है 24 और समरी का कितना है 22, तो ट्रैफिक किसके पास जाएगा 24 के पास। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दिक्कत कर देते हैं तुम्हारे लिए, देखो दिक्कत करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसे डाउन कर देते हैं। इसे क्या करा, डाउन कर दिया इसे, करेक्ट। अब जब इसे डाउन करा तो ये बंदा तो पीछे नहीं हटेगा, इसने फिर 5 मिनट के बाद क्या कहा, पिंग, है ना। अब इसने कहा पिंग, तो अब इसने समरी कहां से रिसीव कर रखी है, R2 से। R2 ने कहां से रिसीव कर रखी है, R1 से। R1 ने कहां से रिसीव कर रखी है, R3 से। अब R3 पे आ जाओ, अब है प्रॉब्लम की बात। अब R3 देखेगा कि मुझे किसको देना है। अब मेरे पास दो राउट नहीं है, अब मेरे पास कितने राउट है, एक, क्या है वो, समरी। समरी कहां से रिसीव करी मैंने समरी, मैं किसको दूंगा, और R4 किसको देगा, घूम गया ट्रैफिक, हाँ जी सर, उधर पीछे नहीं, पैसे दूंगा, ठीक है। देख यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैक्सिमम समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए डाउन करा है मैंने, है ना, तो जब R2 ने R1 को दिया तो R1 ने समरी कहां से रिसीव करी, R3 से। अब R3 के पास दो राउट नहीं है, 24 वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो डाउन हो गया है ना। अब तुम्हारे पास सिर्फ कौन सा रह गया है, 22 वाला।
अब 22 वाला तुमने रिसीव कहाँ से करा है? R4 से। R4 का अपना तो है नहीं, उसने भी कहीं से रिसीव करा है। उसने किससे रिसीव करा था? 2 से। फिर वो समरी घूमता रहेगा, वो ऐसे घूम जाएगा पूरा ट्रैफिक, आपको रिप्लाई नहीं आएगा। अब इसको स्टॉप कैसे करेंगे? पाजी कुछ सोल्यूशन बता इसका। रिवर्स पॉइजनिंग तो इसका मतलब क्या? रिवर्स पॉइजनिंग तो डाउन हो जाने तो क्या दिक्कत है? समरी डाली है ना, मैंने तो डाउन राउटर डाला ही नहीं, मैंने समरी डाल रखी है उनकी। राउट तो इंडिविजुअली है ही नहीं किसी के पास अब। हाँ जी सर जी, बताओ इसको अवॉइड कैसे करेगा? सोच। दोनों पे डाल दूं, है ना? देखो मैं क्या करूंगा, मैं बाय डिफॉल्ट इसका इस्तेमाल तो R3 पे नहीं कर रहा हूं। इसका कोई इस्तेमाल है R3 पे समरी का? नहीं है ना। अलावा लूप के R3 का कोई और यूसेज है R3 पे समरी का? नहीं ना। मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टैटिक राउट डालूंगा। क्या करूंगा? स्टैटिक राउट। किस पे? R3 पे। और स्टैटिक राउटिंग में लिखूंगा कि ये समरी का ये चीज और ये इसका सबनेट मास्क है ना, और इसका जो नेक्स्ट हॉप होगा वो नल जीरो इंटरफेस होगा, एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस क्या होगा इसका? नल जीरो। करेक्ट, समझ में आया? अब देखो, जब ये वाला बंदा मुझे यहां से भेजेगा समरी का, तो ये कितने एडी वैल्यू के साथ भेजेगा? 120 के साथ। करेक्ट, कितने के साथ? 120। मेरे पास ऑलरेडी एक स्टैटिक राउट है, उसकी एडी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मैं 120 वाला एक्सेप्ट करूंगा अपनी राउटिंग टेबल में या 1 वाला? 1 वाला। तो गाइस देखो, ये यहां से रिसीव होना तो बंद हो गया, करेक्ट और नॉट? रिसीव होना बंद हुआ। अब रिसीव होना बंद होने के बाद अब होगा क्या कि जैसे ही आपका ये वाला प्रीफिक्स डाउन गया तो ट्रैफिक आपका किसको मिलेगा? स्टैटिक राउट को, स्टैटिक राउटिंग को, है ना। और फिर मैं उसका ट्रैफिक कहां डाल दूंगा? नल जीरो पे। तो मेरा कोई लूप बनेगा? नहीं बनेगा ना। ये मैंने स्टैटिकली करा ना नल जीरो, है ना। ये EIGRP ऑटोमेटिकली आपके लिए करके रखता है जी। जब हम EIGRP में कोई भी किसी भी राउटर पे समरी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नल जीरो राउट आपके लिए बना के रखता है विद एडी वैल्यू ऑफ 5, ताकि इस कंडीशन में R4 अगर इसको R3 को कोई भी प्रीफिक्स दे तो R3 उसको डिस्कार्ड कर दे। इसीलिए हम बोलते हैं कि EIGRP में 3 एडी वैल्यूज होती हैं, करेक्ट। एक होती है 90, एक होती है 5 और एक होती है 170। अभी तो समझाया। हाँ, तो क्या कह रहा था? सिर्फ R3 पे। देखो सबसे पहले तो R3 पे एक प्रीफिक्स बना लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 10 IP एड्रेस 30.1.1.1 1130.0.0.0। देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसमें? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप दोनों इंटरफेस से समरी डालो। अब देखो मैं इसमें और भी बसड़ करूंगा। इतनी बसड़ समझ में आ गई सबके? हाँ, इतनी आ गई ना। अभी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। इतनी समझ में आ गई हो तो ही आगे चलूंगा मैं, वरना तो यहीं CCNP का एंड कर देंगे। ठीक है, कर दें अब और कंफ्यूज तुम्हें? चलो, इतना मतलब अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए इसमें? ये क्यों 5 की एडी वैल्यू के साथ आ रहा है, लूप कैसे वर्ड हो रहा है, क्लियर है? ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां से मैंने समरी डाली, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसमें? बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आप समरी डाल रहे हो तो आप इस इंटरफेस पे भी समरी डालो और इस इंटरफेस पे भी समरी डालो, करेक्ट।
अब हमें बेस्ट प्रैक्टिस पता लग गई। अब हमें बेस्ट प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें प्रॉब्लम करनी है अपने लिए। तो हमने इस इंटरफेस से समरी हटा दी, करेक्ट। अब इस इंटरफेस से मैंने जब समरी डाली तो समरी कहाँ पहुंचेगी? राउटर नंबर 1 के पास। ये देखो राउटर नंबर 1 के पास, और इधर से सारे ट्रैफिक कितने पहुंचेंगे? इंडिविजुअली, करेक्ट, सारे राउट, है ना। /24 पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? और समरी कितने पे पहुंचेगी? यहां से /20। सो सारा ट्रैफिक कहां से आ जाएगा? समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? देखो यहां से जब मैंने समरी डाली, करेक्ट है ना, तो यहां से मेरा राउट जो थे वो सारे सप्रेस होके समरी के अंदर आ गए, है ना। और यहां से सारे मैंने समरी नहीं डाली तो सारी इंडिविजुअली जा रहे हैं /24 की। हर राउटर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच देखेगा, करेक्ट। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बेसिस पे सबको या तो मिलेगी समरी, समरी मिलेगी /22 पे, इंडिविजुअल राउट मिलेंगे किस पे? /24 पे। तो सब किसका यूज करेंगे? /24 का, करेक्ट। अब देखो R3 पे चलते हैं और इंटरफेस के अंदर F0/0 के, उससे पहले डू शो IP राउट दिखा दूं आपको एक बार। देखो कोई नल जीरो नाम का प्राणी नहीं है। अच्छा ये पता है C और L क्यों आता है लिखा हुआ? क्यों आता है? ये तो मुझे पता है, L का मतलब लोकल है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के लिए। अगर IP के लिए ट्रैफिक आ रहा है, किसी भी तुम्हारे ट्रैफिक इंटरफेस के लिए ट्रैफिक आ रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे फेंकना है। CCNA की किताब पढ़ी होती तो उसमें था ये बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। ये C का मतलब होता है नेटवर्क और L का मतलब होता है लोकल इंटरफेस, ठीक है। लोकल इंटरफेस में /32 जो भी हम बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच आएगा या नहीं आएगा, वही बात ये भी करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको, अगर आप राउटर के लोकल इंटरफेस के लिए ट्रैफिक भेज रहे हो, है ना, तो वो कौन से इंटरफेस पे जाके हिट होना चाहिए, तो उसके लिए ये एंट्री बना के रखता है, करेक्ट। इसीलिए ये होता है। चलो अब खैर हमें तो समरी जाननी थी। IP समरी एड्रेस EIGRP AS नंबर 10, समरी कितनी होगी हमारी? 30.1.0.255.255.252.0, यही होगी, ठीक है सर जी। समरी डल गई। अब समरी डलने के बाद देखो डू शो IP राउट, सबसे पहले डू शो IP राउट किसके लिए? 30.1.1.30.1.1.0 और 255.255.255.252.0। तो देखो डिस्टेंस कितना लगा रखा है इसने अपने लिए, और कनेक्टेड भैया समझ आया? एक मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो दोबारा से देख लो इसको, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है? 5, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, मैंने तो नहीं डाला ना। और देखो ये कहाँ पे जा रहा है? नल जीरो पे। समझ में आ गया क्यों डाला इसने अपने आप के लिए नल जीरो राउट? ताकि लूप को अवॉइड करा सके। अब देखो डू शो IP राउट कह रहे हैं भाई, देखने के लिए कुछ देखना है इन्हें। देखो सर कहीं ना कहीं होगा नल जीरो, ढूंढो, ये रहा, ठीक है सर। मेरा सर तुम्हें पता D क्या होता है? इतने दिन से तू EIGRP पढ़ रहा है, चाय ठंडी हो गई। अब मैं चलता हूं सीधा सीधा R1 पे। अब R1 पे मैं डू शो IP राउट नहीं करूंगा, है ना, सीधा क्या करूंगा? ट्रेस राउट। क्या करूंगा? ट्रेस राउट। 30.1.1.1 देखो कहां से जा रहा है, खुद देखो। दो चार तीन घूम के आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसे इंडिविजुअली रिसीव हो रहे हैं वहां पे या नहीं हो रहे हैं? तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या करोगे? दोनों इंटरफेस पे समरी डालोगे। हमें तो नहीं डालनी दोनों इंटरफेस पे समरी, वो तो आप डाल ही लोगे समरी दोनों इंटरफेस पे। समरी डालने में तो एक ही कमांड लगी, है ना, कोई मैंने तो नहीं करनी पड़ी। अब देखो यहाँ पे R1 पे
थोड़ा सा खेल कर सकते हैं क्या? 1 मिनट रुक जा, एक इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। हाँ हाँ बताओ। R1 पे जब आप समरी आपने नहीं डाला था, समरी देखो, जब मैंने इस इंटरफेस पे डाला तो इस इंटरफेस से कोई इंडिविजुअल राउट नहीं जाएगा 30 का, वहाँ से समरी जाएगी। जैसे यहाँ पे डाल दूंगा तो यहाँ से भी इंडिविजुअली नहीं जाएंगे, यहाँ से भी सिर्फ समरी जाएगी, वो सारे सप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने क्या करा है, देखो वो तो आप बेस्ट प्रैक्टिस कर ही लोगे, है ना, वो तो आप कर ही लोगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि सारे इंटरफेस पे डाल दो, ठीक है। अब लेकिन हमें सारे इंटरफेस पे नहीं डालना है, हमें प्रॉब्लम करनी है ताकि हम भसड़ कर सकें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ही इंटरफेस पे समरी डाल दी, करेक्ट। अब जब मैंने एक ही इंटरफेस पे समरी डाली और समरी कहाँ पहुँच गई, राउटर नंबर 1 के पास। राउटर नंबर 1 ने देखा कि मुझे यहाँ से इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस भी मिल रहे हैं, है ना, तो मैंने सारा ट्रैफिक स्लैश लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बेसिस पे, देखो वो पहला क्राइटेरिया होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बेसिस पे मैंने ट्रैफिक जो है वो इसको येलो लाइन पे भेजना चालू किया कि इधर से जाएगा सारा ट्रैफिक, करेक्ट। अब मुझे करना क्या है, अब देखो R1 की राउटिंग टेबल देखो, मैंने इसीलिए इसको बड़ा करा ताकि आपको राउटिंग टेबल दिखा दूं। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो यहीं पे। समरी भी आ रही है F1/0 से, रिसीव कर रहे हो, देखो R1 के इंटरफेसेस देख रहे हैं, F1/0 से समरी आ रही है, करेक्ट, सही बता रहा है ना। और F0/0 से इंडिविजुअल राउट आ रहे हैं /24 पे, समझ आया, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो मेरी, अब आप टास्क देखो, टास्क ये है कि ऊपर के दोनों राउट, ऊपर के दोनों राउट कौन से, ये वाला और ये वाला, R1 रिसीव कहां से करे, यहां से समरी के साथ, है ना। और बॉटम के 2 कहां से आए, मुझे लोड बैलेंसिंग मिल जाएगी। समझ में आया टास्क क्या है ना, नहीं आया दोबारा बताऊं। देखो इस इंटरफेस से समरी भी चाहिए प्लस 2 टॉप के इंडिविजुअल राउट भी चाहिए, है ना। और बॉटम के जो 2 हैं वो यहां से आते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 राउट R1 कहां से रिसीव करेगा, इससे, और 2 ट्रैफिक के लिए कहां से भेजेगा, इससे। मेरे लिए लोड बैलेंसिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब देखो R3 के पर्सपेक्टिव में सोचो, R3 जब ट्रैफिक रिसीव करेगा इन दोनों के लिए, तो दोनों के लिए ट्रैफिक यहां से रिसीव करेगा और बाकी 2 के लिए ट्रैफिक कहां से रिसीव करेगा, इसके लिए भी हो गई लोड बैलेंसिंग। किसी को कोई दिक्कत, पक्का करें। अब ये समझ में आ गया क्या करने जा रहे हैं। इस कंसेप्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे गाइस, समरी के साथ हमें 2 प्रीफिक्सेस लीक कराने, क्या कराने, लीक कराने। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, समझ आया। 2 प्रीफिक्सेस को समरी के साथ लीक कराने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लीक मैप। जैसे पानी की टंकी खुली रह जाती है तो पानी लीक हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि टंकी में से पानी नहीं है, टंकी में पानी है, थोड़ा सा लीक हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो समरी है, लेकिन हमने क्या करा, 2 राउट को इंडिविजुअली क्या करा दिया, लीक करा दिया समरी के साथ। वरना हमारा इंटरफेस क्या करता है, हमारा इंटरफेस देखता है कि F0/0 पे समरी है, तो मैं सबको क्या कर दूंगा, सप्रेस कर दूंगा। अब हम सबको सप्रेस नहीं होने देंगे, हम 2 को इंडिविजुअली समरी के साथ भेजेंगे, उसको बोलते हैं लीक मैप का कंसेप्ट। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, लीक मैप का कंसेप्ट। क्लियर है सर, चलें करें इसको। अब देखो लीक मैप कुछ ऐसा नहीं होता है, राउट मैप को ही लीक मैप बोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंडिविजुअल टर्म नहीं है लीक मैप, कि लीक मैप बनेगा, राउट मैप होता है, उसी को लीक मैप में कॉल करा लेते हैं। तो राउट मैप तो आपको पता है कैसे करते हैं, है ना। मैच कराने के लिए कौन सा स्टेटमेंट होता है राउट मैप में, राउट मैप में मैच कराने के लिए ACL में कौन सा स्टेटमेंट होता है, परमिट और डिनाई, परमिट होता है। हाँ चलो जी सर, अब करते हैं। देखो R3 पे एक ले लेते हैं ACL IP एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट ले लो। यहाँ पे देखो IP प्रीफिक्स लिस्ट आसान पड़ेगा मेरे लिए, ABC IP प्रीफिक्स लिस्ट ABC परमिट
परमिट कौन 30.1.0.0/23। ये मैंने समराइज कर दिया दोनों को। टॉप टू प्रीफिक्सेस को अगर समराइज करोगे तो /23 आएगा। करेक्ट? देख लो, जो जो दो हाईलाइटेड है, अगर आप उन दोनों हाईलाइटेड वालों की 30.1.0.0 और 30.1.1.0 को अगर समरी करोगे तो /23 आएगा। करके देख लो चाहे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर जी क्लियर है? अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24, ये काम बहुत आसानी से प्रीफिक्स लिस्ट के साथ हो सकता है। मतलब देखो मैंने करा क्या इसमें, मैंने सबसे पहले इसमें यहां लिखा कि इन दोनों की समरी लिख दी। करेक्ट? किन दोनों प्रीफिक्सेस की, वो जो उधर दो हाईलाइटेड है। करेक्ट? और उसमें लिखा कि इस समरी में दोनों जो भी /24 के आ रहे हैं, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 24, तो एग्जैक्ट मैच होगा क्या 24। करेक्ट और नॉट? इंग्लिश तो आती होगी हैं? अब ग्रेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ा और छोटा, है ना? बड़ा 24, छोटा 24, बड़ा भी 24 और छोटा भी 24। अरे देख मैं जो ऐसे बता रहा हूँ वैसे सुन, बड़ा 24 छोटा 24, तो बचा क्या 24, है ना? आप इंग्लिश में बताओ। हाँ, और ये देख ये /23 है ना? तो ये /23 की समरी में जो भी 24 का प्रीफिक्सेस आएंगे, है ना, वो क्या हो जाएंगे? ये कह रही है ये स्टेटमेंट प्रीफिक्स लिस्ट की। अब अगर तुम इसे एक्सेस लिस्ट में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे पाजी? सारे परमिट हो जाएंगे, 24 छोटे वाले सारे परमिट हो जाएंगे। जब पिछले वाले जब ने कहा था लेस देन 32 तो सारे ही फेल दे दिए हमने। दो आईपी एड्रेस को करना। हाँ, दो नेटवर्क को, है ना? दो नेटवर्क। अबे इसमें एक की तो समरी आएगी, इन दोनों की तो 24 की तो समरी करी है तुमने, जब भी तो वो 23 आया है। समरी नहीं आती तुम्हें? लेस देन है ही नहीं तो कहां से आएगा? इनको एसीएल में लिखना, दोनों को मिला के कैसे लिखोगे एक स्टेटमेंट में एसीएल में? करना जरा, देखो कितना टाइम लगा होगा इसे मुझे लिखने में? 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने कुछ सोचा भी नहीं फालतू में। मैंने कोई वाइल्ड कार्ड मास के बारे में सोचा कितना होगा, क्या होगा, ये सब होगा। दैट इज वाई वी यूज प्रीफिक्स लिस्ट सम टाइम। अरे वो मैं परमिट तो परमिट में तो सारे करते ना, जितने भी 32 से कम थे। अब मुझे सारे थोड़ी मैच कराने गधे हैं यहाँ पे, मुझे तो इन दोनों को यहाँ से भेजना है। देख कहाँ गया, मुझे सिर्फ टॉप 2 प्रीफिक्सेस के बारे में बात करनी है। मैं क्यों लिखूं /32 फिर? मेरे लिए तो दोनों प्रीफिक्स 24 के हैं, तो मैंने एग्जैक्टली मैच करा लिया उन्हें 24 में। मैंने क्या कहा कि पहले इन दोनों को मैं एक ही स्टेटमेंट में लेके आ गया, समरी लिखी /23 की, इनकी समरी आ गई। करेक्ट? और फिर मैंने कहा कि इस समरी में जो भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हैं, अब इन दोनों के अलावा अगर 23 में कोई और आता हो तो बताओ। नहीं आ सकता, तो ये एग्जैक्टली मैच हो गए या नहीं हो गए प्रीफिक्स लिस्ट में? नहीं, 23 में यही दो आएंगे। कर लो आप, कौन सा आएगा और 23 में? 23 में 22 करना पड़ेगा अगर नीचे वाले को लेके आना है तो। 0 और 1 एक ही बिट में मैच हो जाएंगे ना। देखो 0 और 1 एक ही बिट में मैच हो गए, अगर मैं 2 लिखूंगा तो मुझे दूसरी बिट चाहिए होगी ना। समझ आया? देखो 30.1.1.0 है ना, और 30.1.0.0 करेक्ट। मैंने /24 लिखा है ना, और यहाँ पे भी क्या लिखा /24। इन दोनों की समरी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। करेक्ट? और एक लिखने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। करेक्ट? अब देखो टोटल नंबर ऑफ ये कितने हो गए? 7। अब ये कितने हो गए? /23 हो गया, है ना, और कोई प्रीफिक्स ऑन नहीं है तो 0 लिख दिया वहाँ पे। करेक्ट? अब इन दोनों के अलावा अगर मैं किसी को भी लेके आऊँगा, है ना, 23 के अंदर, तो मुझे ये वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी, तो 23 हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 22। मैंने क्या कहा कि /23 के अंदर
जो भी /24 आ रहे हैं, जो भी क्या आ रहे हैं /24, उनको मैच कर लो। करेक्ट। देखो मेरी प्रीफिक्स लिस्ट दोबारा देख लो। प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने कहा कि /23 के अंदर जो भी /24 आ रहे हैं, तो इन दोनों के अलावा अगर कोई /24 आ रहा है तो आप बताओ। नहीं आ रहा ना, तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए वाइल्ड कार्ड मास्क आसान है या ये लिखना आसान है? ग्रेटर देन 24 ना लिखें तब क्या आएगा? चुप। बताओ सर, तब भी सेम ही आएगा ना। हाँ सर, लेस देन 24 में सेम ही आएगा। लेस देन 24 में सेम ही आएगा। 24 के मैच लेस तो कुछ है। मैं नहीं बता। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब इसको राउट मैप में बना लेंगे। राउट मैप लीक के नाम से बना लेते हैं, है ना। परमिट लिखेंगे और क्या करेंगे 10, ये इसका सीक्वेंस नंबर हो जाएगा। 5 लिख लूं सीक्वेंस नंबर। मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट क्या है ABC, एंटर कर दिया इसको। अब दूसरा सीक्वेंस बनाना नहीं है, चाहे डिनाई हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है ना। होने तो डिनाई, क्योंकि वैसे भी नहीं जाना, वहां से समरी जानी है। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इसको सीधा सीधा इंटरफेस में जाएंगे F0/0 में, और यहाँ पे हमने एक समरी एड्रेस दिया था। करेक्ट। अब देखो समरी एड्रेस में अगर मैं क्वेश्चन मार्क मारूं तो यहाँ पे क्या है, लीक मैप का नाम क्या है हमारे 5 परमिट है उसका, लीक है, एंटर मार दिया। करेक्ट। अब देखो पहले R1 के ऊपर ये बंदा सिर्फ एक ही प्रीफिक्स को F0/1 से रिसीव कर रहा था। करेक्ट। अब अगर मैं डू शो आईपी राउट मारूं तो देखो यहां पे कितने प्रीफिक्स आ गए, अब 2 और आ गए इंडिविजुअली वहां से या नहीं, और बॉटम के 2 कहां से आ रहे हैं, वहीं से /24 वाले के साथ। देखो ये यहां से आ रहे हैं /24, जो बॉटम 2 हैं, और जो बाकी के 2 हैं वो कहां से आ रहे हैं, करेक्ट और नॉट। देखो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले मैंने एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई। मेरा टास्क क्या था कि सिर्फ ये दोनों प्रीफिक्स /24 के जो हैं, ठीक है, कान खोल के सुन ले इसको, जो ये हैं /24 के, एग्जैक्ट /24 के, ठीक है ना, ये दोनों इंडिविजुअली लीक होने चाहिए समरी के साथ। करेक्ट। पहला टास्क क्या है, मैंने इन दोनों की समरी करी, ठीक है, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, उसमें इन दोनों को समरी बनाया। समरी बनाने के बाद मैंने कहा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए /24 वाले, जो इस समरी में /23 की समरी में जो सिर्फ एग्जैक्टली /24 होंगे, सिर्फ वो मैच करने हैं। तो 23 के समरी में सिर्फ ये दोनों जो हाईलाइटेड हैं यही दोनों मैच होके आएंगे /24 के, और कोई प्रीफिक्स इसमें /24 का नहीं आ सकता। करेक्ट। अगर मुझे और को लेके आना है तो मैं किस पे करूंगा, /22 में करूंगा प्रीफिक्स, फिर वो समझ आया इतना। ठीक है। अब मैंने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, प्रीफिक्स लिस्ट को कहां पे कॉल किया, राउट मैप के अंदर। राउट मैप को सीधा सीधा कहां पे लगाया, समरी के साथ, लीक मैप के नाम से। करेक्ट। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो समरी मैंने F0/0 पे डाली थी, वो 2 टॉप 2 प्रीफिक्सेस को इंडिविजुअली लेके कहां पे गया, R1 के पास, और बॉटम 2 प्रीफिक्सेस डिनाई हुए वो कहां से गए, सीधे सीधे विया R4 होते हुए। लास्ट में रूट मैप का नाम दिया था आपने, जो समरी है। हाँ। लीक करके। क्लियर है। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 24 नहीं करते तो फिर /33 की ले लेता हूँ। समझ में आ गया। लिखा हुआ है किसी ने, या मैं ही बताऊं, राउटर EIGRP AS नंबर 10 और यहाँ मार दो क्वेश्चन मार्क। देखो BFD वाला कंसेप्ट तो मैं उसमें बताऊंगा नेम्ड मोड में। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पता है, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट पता होगा, है ना, ये हमारे यहाँ कंसेप्ट है नहीं EIGRP में। डिस्टेंस पता है तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट पता है, EIGRP की कमांड्स पता है, मैक्सिमम पाथ ये नहीं पता ना, चलो इसको ही करते हैं। चलो बाकी देखते हैं। फिलहाल तो मैट्रिक चेंज कर सकते हो, पैरामीटर्स मैक्सिमम मैट्रिक वेट करके। नेबर कमांड पता है, नेटवर्क पता है, ऑफसेट लिस्ट पता है, पैसिव इंटरफेस पता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पता है। अब एक और ऑप्शन कमांड है इसमें, समरी मैट्रिक। समरी मैट्रिक क्या होती है सर, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हें BGP नहीं आती तो इसलिए सिर्फ ओवरव्यू देके छोड़ देता हूँ। ये मेरा एज डिवाइस है,
समरी मैट्रिक का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये मेरा आईएसपी है, करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आईएसपी के साथ मैंने चला रखी है सर क्या, बीजीपी, करेक्ट। आपको याद होगा जब मैंने आपको डिफॉल्ट राउट इंजेक्शन बताया था ईआईजीआरपी में, तो मैंने कहा था आपसे कि आप समरी राउट डाल सकते हो, है ना। समझ में आया था या नहीं आया था उस दिन? मैंने कहा था समरी के साथ एक डिफॉल्ट ओरिजिनेट डाल सकते हो आप, करेक्ट। दोबारा बता देता हूँ सर जी, देखो F0/1 अगर आपको समरी राउट प्रोपेगेट कराना है तो आप ये भी कर सकते हो, IP समरी एड्रेस EIGRP AS नंबर व्हाट 10, ये कमांड भी डाल सकते हो। मैं एंटर नहीं मारूंगा, ये थोड़ी सी टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी वरना। समझ आया? इसको एंटर मारो, एक डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट होके अपने आप नीचे चला जाएगा। लेकिन आपके राउटर के ऊपर जिस पे भी करोगे नल जीरो एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। नल जीरो की एडी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब देखो बहुत ही आराम से समझना जो कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ, तसल्ली के साथ, ओपन माइंड के साथ, बिल्कुल। मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये मेरा एज डिवाइस है, इसके आगे फायरवॉल वगैरह लगी हुई रहती है ताकि प्रोटेक्टेड रहे, करेक्ट। मैंने चला रखी है क्या, बीजीपी। बीजीपी के राउटर पे एडी वैल्यू आती है 20, ईबीजीपी चलाई हुई होगी मैंने, है ना। ये कंसेप्ट होता है ईबीजीपी, होता है कुछ हमें नहीं पता, है ना। उसकी एडी वैल्यू 20 होती है ईबीजीपी की, है ना। तो इस बंदे ने मुझे आईएसपी के सारे राउट देने के बजाय उसने मुझे एक डिफॉल्ट राउट भेजा है कि तुम इस डिफॉल्ट राउट का यूज करके मेरे पास तक आ जाओ, करेक्ट, क्योंकि तुम्हें सारे राउट की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसका डिफॉल्ट राउट आया, करेक्ट। एडी वैल्यू कितनी होगी इसके डिफॉल्ट राउट की, 20। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, इसकी जो डिफॉल्ट रूट है, इसका जो डिफॉल्ट रूट है वो पूरी टोपोलॉजी में फैला देते हैं, करेक्ट। समझ आया? तो उसके लिए मैंने ये वाला कंसेप्ट लगा दिया। कौन सा वाला, समझ आया सबको? अब इसमें प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई, इसने जैसे ही मैंने ये कमांड डाली, नल के लिए एक 5 एडी वैल्यू के लिए क्रिएट कर दी एक एंट्री। एडी वैल्यू कितनी होगी नल जीरो राउट की, 5। अब तुम्हारा डिफॉल्ट राउट का जितना भी ट्रैफिक था वो 5 एडी के साथ कहां पे जा रहा है, क्या तुम आईएसपी पे जा पाओगे कभी भी? और बड़ी, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जब तुम्हारा बीजीपी तुम्हें ये वाला राउट एज पे भेजेगा, क्या तुम इस राउट को कभी एक्सेप्ट करोगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही एक 5 एडी के साथ पड़ा हुआ है राउट, है ना। उस कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी नल जीरो की एडी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ताकि क्यों बढ़ाओगे, ताकि मैं ये वाला जो डिफॉल्ट राउट है वो कहां पे लेके आ जाऊं, देखो हटाना नहीं है नल जीरो की एंट्री को, क्या करना है, उसकी एडी वैल्यू बढ़ानी है। नल जीरो राउट की क्या बढ़ानी है, एडी वैल्यू। अगर मैं नल जीरो राउट की एडी वैल्यू बढ़ा के 21 कर दूं, हटाया नहीं मैंने राउट, मैंने कितनी करी 21, तो क्या ये वाला डिफॉल्ट राउट एज पे आ जाएगा, है ना। तो जो ये वाले प्रीफिक्सेस हैं, जब वो इसके पास ट्रैफिक भेजेंगे तो अब उनके पास दो डिफॉल्ट राउट है ना। एक तो नल जीरो राउट के लिए डिफॉल्ट राउट है और दूसरा डिफॉल्ट राउट कहां के लिए है, आईएसपी के लिए। तो मैं सारा ट्रैफिक कहां भेज सकता हूं, है ना। उसके लिए मेरे पास कमांड है समरी मैट्रिक की। देखो हम करते क्या है, जब मुझे इस कंडीशन में डिफॉल्ट राउट की मैट्रिक बढ़ानी होगी, करेक्ट, तो मैं क्या करता हूं यहां पे समरी मैट्रिक किसके लिए, डिफॉल्ट राउट के लिए कितने करनी है। अगर मैं 21 कर दूं 20 से आया रहे नहीं है ना, तो मैं डिफॉल्ट राउट कहां से एक्सेप्ट कर लूंगा, आईएसपी से एक्सेप्ट कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, समझ आया? दोबारा बताऊं ये क्लियर हो गई है, एक बार और बता दूं, कमांड देख ली नहीं, जिस पे डिफॉल्ट राउट होगा बस। देखो यहां पे तुमने वो समरी एड्रेस का यूज करके इस इंटरफेस से, है ना, तुमने कहां डिफॉल्ट राउट भेजा, एज से नीचे की तरफ, है ना, तुम्हारा जो लोकल नेटवर्क है, करेक्ट। इमीडिएटली तुमने जैसी समरी डाली तुम्हारा एडी वैल्यू कितना हो गया, 5, नल जीरो पे ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का ट्रैफिक एज पे आएगा वो सीधे सीधे नल जीरो पे भेज देगा। मुझे ये नहीं करना, मुझे डिफॉल्ट राउट के लिए कहाँ से डिफॉल्ट राउट चाहिए, आईएसपी से। आईएसपी ने मुझे एक डिफॉल्ट राउट दिया है ना, लेकिन मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट राउट आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 20 पे, और इसका जो डिफॉल्ट राउट है वो कितने पे है, 5 पे। तो ये जो डिफॉल्ट राउट आ रहा है इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे इसकी एडी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी।
एडी वैल्यू बढ़ाना है, नल जीरो राउट नहीं हटाना, एडी वैल्यू बढ़ानी है ताकि वो एडी वैल्यू के बेसिस पे इस राउट को एक्सेप्ट करे अपनी राउटिंग टेबल में, समझ आया? वरना तो वो एडी वैल्यू के बेसिस पे इसकी डिफॉल्ट राउट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने समरी मैट्रिक की कमांड से डिफॉल्ट राउट की एडी वैल्यू बढ़ा के 21 कर दी। अब मैंने जब इसकी 21 करी और इधर से मुझे 20 रिसीव हो रहा है, तो मैं 20 को एक्सेप्ट करूंगा अपनी राउटिंग टेबल में या नहीं? तो मैं जब यहाँ से ट्रैफिक भेजूंगा अननोन नेटवर्क्स के लिए, तो उसके लिए डिफॉल्ट राउट का नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा? सारा ट्रैफिक ऊपर। क्लियर है? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? समरी मैट्रिक। वरना हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब भी हम कोई डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करते हैं ना लोकल नेटवर्क पे, तो ट्रैफिक ड्रॉप होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो वो ये कमांड इसके लिए निकाली गई कि आपका ट्रैफिक नहीं ड्रॉप होना चाहिए, वो सीधा आईएसपी पे जाए, समरी मैट्रिक कमांड के यूज करके। अब इसके बाद देखो एक और कमांड डाली इन्होंने बहुत सी अच्छी सी, वो कमांड है शटडाउन। गया तुम्हारा ये जीआरपी, जैसे तुम्हारा इंटरफेस शटडाउन और नो शट होता है। देखो नो शट हो गया, अब आगे इंटरफेस हो गया अब आपका ये जीआरपी। इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक योर इंटरफेस। आप प्रोसेस को शट भी कर सकते हो और प्रोसेस को नो शट भी कर सकते हो, जैसे हम इंटरफेस को करते हैं। लेकिन ये कैपेबिलिटी किसमें है? सिर्फ iOS 15.0 में। हाँ जी सर, देखो डाउन गया था ना, जैसे मैंने शट डाउन मारा था दोनों प्रोसेस डाउन चले गए थे। सर जी क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो डू, एक बार बहुत ध्यान से देखो, राउटर EIGRP AS नंबर 10 क्वेश्चन मार्क मार के देख रहा हूँ। अगर कोई कमांड किसी को ढंग से ना आती हो तो पूछ लेना, वरना मेरी तरफ से तो खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा इसमें। ट्रैफिक शेयर मिनिमम अक्रॉस द इंटरफेस जो वेरिएंस में बताया था। ऑफसेट मतलब क्या है, जो वैल्यू बढ़ाते हैं, चेंज वैल्यू बढ़ाते हैं। मैट्रिक के बाद में ऐसे बढ़ा देना पैसे पहले बता रहा बेटे, जेब में जितना पैसे रख लाओ सबसे कहना आधा आधा बांट लेंगे, छीन लो। वो बताऊंगा सर, क्या बताओगे? एड्रेस। और कोई दिक्कत किसी को? BFD बताऊंगा उसके साथ। नेम्ड मोड EIGRP सर, जो क्लासिक मोड EIGRP है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे नेम्ड मोड EIGRP। ठीक है, नेम्ड मोड EIGRP करेंगे, लेकिन अनिल भाई आ गए अटेंडेंस लेने। हाँ ब्रेक के बाद करेंगे सर। कर सकते हो अपनी राउटिंग टेबल के अंदर 4। तो मैक्सिमम पाथ कमांड से आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम पाथ 1, मैक्सिमम पाथ 1, डू शो IP प्रोटोकॉल में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो। AS पता नहीं कितना कहता है। मैक्सिमम पाथ देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, करेक्ट 1 है। अब देखो यहाँ पे डू शो IP राउट करूंगा तो देखो ये किससे रिसीव कर रहा है अभी ये एक ही से रिसीव कर रहा है। अब आप क्या करो, डू शो IP EIGRP नेबर, अब ये किससे रिसीव कर रहा है वो बताएगा हमारा नेबर। अब देखो ये सॉरी, इसमें एक राउटर 1 सेकंड से जो है न्यू है, करेक्ट और नॉट, और एक है ओल्ड, 1 सेकंड से है। ये पहले अप आया, इसको नंबर कौन सा मिला? 0। ये बाद में अप आया, इसको कौन सा मिला? 1। तो जो बाद में अप आएगा आप राउट उससे रिसीव करोगे मैक्सिमम पाथ 1 करने पर। जो
बाद में पाया, जिसने बाद में आपको राउट दिया है ना, आप उससे मैक्सिमम पाथ अगर 1 है तो उसी से पाथ आप रिसीव करोगे। समझ आया सर? ठीक है, मैक्सिमम पाथ 1। अब गाइस सीधे सीधे कूदते हैं, हमारी EIGRP हो गई है खत्म। अब हम करेंगे नेम्ड मोड EIGRP। देखो सर, सारी जगह से EIGRP हटा दी, है ना। अब देखो सबसे पहली बात, अगर मैं IP4 के वर्जन में EIGRP चला रहा हूं, किसमें? IP4 के चक्कर में, तो राउटर EIGRP ऐसे लिखूंगा, AS नंबर 10 लिखूंगा, एड्रेस फैमिली में जाऊंगा तो मेरे पास एक ही एड्रेस फैमिली है IPv4 की। क्या मेरे पास IPv6 की एड्रेस फैमिली है? नहीं। तो इसका मतलब मेरा क्लासिक मोड जो है वो नेम्ड IPv6 सपोर्ट नहीं करता, करता है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस चलाने पड़ते हैं। क्या चलाने पड़ेंगे? डिफरेंट प्रोसेस चलाने पड़ेंगे। मतलब कैसा प्रोसेस चलेगा उसमें? IPv6 राउटर EIGRP, कम ऑन, चल गया है ना। अब देखो इसमें एड्रेस फैमिली में जाऊंगा, इसमें एड्रेस फैमिली का कंसेप्ट है नहीं। देखो यहाँ पे IPv6 स्पेसिफाई कर दिया पहले ही, तो ये सिर्फ किसको रिसीव करेगा? IPv6 को। उधर वो बंदा किसको रिसीव कर रहा है? सिर्फ V4 को। दो सेपरेट प्रोसेस चलाने पड़े या नहीं चलाने पड़े? इसके लिए गाइस हम लोगों ने एक तरकीब सोची, क्या कि इसको यहां से हटाओ और इसको यहां से हटाओ। दो सेपरेट प्रोसेस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, राउटर EIGRP AS नंबर इज व्हाट? सिस्को, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एड्रेस फैमिली का कंसेप्ट डालूं तो देखो क्या सपोर्ट कर रहा है दोनों एड्रेस फैमिलीज को। दो सेपरेट प्रोसेस चलाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक सिंगल प्रोसेस के अंदर IPv4 एज वेल एज IPv6 चला सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है सर। पहले हमें क्या करना पड़ता था? सेपरेट सेपरेट दो जगह EIGRP चलाना पड़ता, अब हम एक ही जगह EIGRP चला लेंगे। ठीक है, अब हम सीधे सीधे चलते हैं। हमने पढ़ रखी है कौन सी एड्रेस फैमिली? IPv4। अब ये क्या कह रहा है? इनकम्प्लीट कमांड। ये कह रहा है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा? ठीक है, जैसे आप पहले लिख देते राउटर EIGRP AS नंबर इज 10, है ना। अब आप ऐसे नहीं लिखोगे, अब आप पहले क्या लिखोगे? राउटर EIGRP व्हाट? सिस्को, करेक्ट। और आप क्या करोगे? जब आप एड्रेस फैमिली डिफाइन करोगे तब आप अपना ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एड्रेस फैमिली IPv4, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 10। फिर क्या करोगे? नेटवर्क कमांड डालोगे, कौन सी? 192.1.12.0, है ना, और 13.0। इंस्टेंस टाइप का होगा ना कि एक ही गेम के अंदर बहुत सारे इंस्टेंस। देखिए हमने क्या लिखा? पहली कमांड राउटर EIGRP व्हाट, और एड्रेस फैमिली बनाई किसके लिए? IPv4 के लिए। उसमें ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या दिया? और फिर हमने क्या करा? सीधे सीधे क्या दिया? नेटवर्क कमांड। अब हमने देखो यहाँ पे ये चीज जाके हमने नेटवर्क कमांड लिखी, करेक्ट। अब देखो इसमें कौन कौन सी कमांड है। एक तो डिफॉल्ट इंटरफेस करने की कमांड है, मैक्सिमम प्रीफिक्स आप कितने रिसीव कर सकते हो, ये एक नई कमांड आई है। नेटवर्क आपको पता है, नेबर आपको पता है, शटडाउन पता है, टाइमर्स पता है, टोपोलॉजी पता है, करेक्ट। लेकिन आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन हट गया, वेरिएंस हट गया, समरी मैट्रिक की कमांड हट गई। क्या वो नेम मोड EIGRP नहीं चलाता? चलाता होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट चल जाता होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। और कोई बेवकूफ़ी बात कर ले। टोपोलॉजी बेस, एंटर मारेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सारी कमांड चलती हैं, मगर किसके अंदर चलेंगी? टोपोलॉजी बेस के अंदर। देखो सबसे पहले हम राउटर EIGRP सिस्को के अंदर गए, वहां पे एड्रेस फैमिली डिफाइन करी, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर डिफाइन करा, है ना। उसके बाद एक और टेबल खुल के आएगी टोपोलॉजी बेस की। ये सारी कमांड चलाने के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? टोपोलॉजी बेस के अंदर आना पड़ेगा। एक तो ये एडवांटेज हुई इसकी, ठीक है। दूसरी एडवांटेज क्या हुई आपकी, कि जैसे आपको ऑथेंटिकेशन चलाना है,
आपको क्या चलाना है, ऑथेंटिकेशन। तो पहले क्या होता था, हमें इंटरफेस के अंदर जाना पड़ता था ऑथेंटिकेशन चलाने के लिए, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जाके हम लोग क्या चलाते थे, ऑथेंटिकेशन। अब हमें इंटरफेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, राउटर EIGRP क्या लिखेंगे, सिस्को। दोबारा लिखते हैं, देखो राउटर EIGRP एएस नंबर है क्या, सिस्को। एड्रेस फैमिली क्या है हमारे पास, IPv4। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है हमारे पास 10, है ना। अब हम अपने इंटरफेस के यहां से बाहर नहीं जाएंगे, अपने इंटरफेस को यहां पे कॉल करेंगे। समझ में आया। एक तो ये है कि हम यहां से एग्जिट करके कहां जाएं, इंटरफेस के अंदर, वहां पे जाके क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन की कमांड चलाएंगे। अब आपको इंटरफेस के EIGRP से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंटरफेस को EIGRP के अंदर कॉल कर सकते हो, यहीं पे बैठे बैठे ऑथेंटिकेशन चला दोगे, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो AF इंटरफेस F0/0, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कौन से मोड चलाना है, दो मोड हैं इसमें, नेम्ड मोड है इसमें दो। नेम्ड मोड में EIGRP के दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, एक तो MD5 और एक होता है SHA। कौन सा होता है, SHA। तो देखो SHA इज मोर सिक्योर देन MD5। आप सीधे सीधे इसमें पासवर्ड लिख सकते हो। समझ में आया। आप इंटरफेस पे गए नहीं, आपने कहां पे बुलाया इंटरफेस को, EIGRP के अंदर। अब आपको समराइजेशन याद आई, अब आप कहते हो सर समराइजेशन देनी है, बाहर गए क्या इंटरफेस के लिए, नहीं, इंटरफेस को कहां पे कॉल करा, EIGRP के अंदर, है ना। बाहर जाने की जरूरत पड़ी आपको, नहीं। सारा काम एक ही जगह बैठ के हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन है या नहीं है काम के लिए। अब आप बार बार इंटरफेस पे तो नहीं जाते ना, अब आप सारा काम कहां पे कर रहे हो, EIGRP के प्रोसेस के अंदर ही। दैट इज द एडवांटेज ऑफ रनिंग व्हाट, द क्लासिक मोड, सॉरी नेम मोड EIGRP, ठीक है। अब पाजी देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना, है ना, दो ऑप्शन है। अब आपसे कोई कहेगा इंग्लिश में कि पाजी नेम मोड चला दो, नहीं कहेगा कभी भी। आपसे कोई अगर कहे कि EIGRP मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म में चलाओ, तब नेम मोड चलेगा। कोई आपसे कहने लगे कि सर मुझे EIGRP चाहिए लेकिन मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म में, तो मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ EIGRP इज व्हाट, नेम मोड EIGRP। व्हाई, बिकॉज इट रन्स द ऑथेंटिकेशन ऑन द HMAC एंड SHA एल्गोरिथम, राइट। अब आपसे कोई कहने लगे कि सर मुझे EIGRP चलाना है मगर 62 बिट के मैट्रिक फॉर्मेट में, 62 बिट के फॉर्मेट में। मैट्रिक जो EIGRP की कैलकुलेट होनी चाहिए वो 62 बिट पे कैलकुलेट होनी चाहिए, तो आप कौन सा चलाओगे, नेम मोड EIGRP। समझ आया। तो कोई तुमसे डायरेक्टली आके ये नहीं बोलेगा कि मेरे लिए नेम मोड चला दे, है ना, ना तो एग्जाम में बोलेगा ना वैसे ही बोलेगा। जो लोग CCI के लिए जा रहे हैं बहुत कान खोल के सुन लें, ठीक है। नंबर एक बात, कोई आपसे एग्जाम में या कोई आपसे रियल लाइफ सिनेरियो में भी, अगर कभी आप लोग फॉरेन कस्टमर्स के साथ काम करते हो, है ना, अगर वहाँ के कंसल्टेंट आपसे बोलेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे यार इसमें नेम मोड EIGRP चलाना, वो बोलेंगे कि यार EIGRP चलाओ मगर मोस्ट सिक्योर्ड होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको समझना चाहिए ये मोस्ट सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो नेम मोड चलाओगे फिर वहाँ पे, ठीक है। अगर आप बात करेगा वो आपसे कहेंगे सर मेरे लिए EIGRP 64 बिट मैट्रिक में कैलकुलेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे इंटरफेस जो मेरे डेटा सेंटर में है वो 10 गीग से ऊपर है सारे। याद है 10 गीग के ऊपर अपना क्लासिक मोड फेल हो जाता है ना। तो अगर वो आपसे कहने लगे कि सर मेरा जो EIGRP है वो उसमें 100 गीग का भी पोर्ट है तो आप देख के चलाना, तो देख के चलाने का मतलब क्या है, नेम्ड मोड चलाना है। देख के चलाने का क्लासिक चला के आएगा, चल रहा है, पिंग हो रहा है, ठीक है, वहां पे नेम्ड मोड चलेगा। तो ध्यान रखना इसको। अब EIGRP के नेम्ड मोड में एक और भी कंसेप्ट आता है फास्ट रीडाउट का, याद है मैंने बताया था फास्ट रीडाउट के कंसेप्ट को, नहीं बताया, चलो शर्त लगा था पूरे बैच के पैसे में। चलो देखो R1 है कनेक्टेड किससे है, R2 से। ये किससे कनेक्टेड है,
R3 से, करेक्ट। मेरे पास एक राउट पे जाने के लिए ये मेरा प्राइमरी पाथ, ये मेरा बैकअप पाथ, ठीक है। ये प्राइमरी, ये बैकअप। प्राइमरी को आउट जाने के लिए 15 सेकेंड और बैकअप को आने के लिए 2-2.5 सेकेंड, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब इसको मैं चाहता हूं कि मेरा बैकअप पाथ मेरी फिब टेबल में और मेरी राउटिंग टेबल में दोनों में एज अ रिपेयर पाथ रहे। ठीक है। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट किस में पड़ा रहेगा? टोपोलॉजी टेबल में, है ना। टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल में आने में टाइम लेगा, फिर राउटिंग टेबल से फिब टेबल में जाने में टाइम लेगा, करेक्ट। मैं चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली किस पे पड़ा रहे मेरे लिए, मेरी दोनों टेबल में रहे बट एज अ। और मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं चलाऊंगा BFD अंडर द इंटरफेस। BFD क्या करेगा? BFD करता है आपके 15 सेकेंड, आप वेट करते हो 15 सेकेंड डाउन जाने का, है ना। अगर आप BFD चलाओगे तो आप 50 मिली सेकेंड के हिसाब से इसको मैसेज भेज सकते हो इस इंटरफेस के थ्रू, BFD के, है ना। और टाइम सेट कर सकते हो कि अगर इस बंदे ने मुझे 150 मिली सेकेंड के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करा, वैसे तो इसे भी रिप्लाई करना है हर 50 सेकेंड के अंदर अंदर, मिली सेकेंड के अंदर अंदर। अगर इसने 50 मिली सेकेंड के अंदर रिप्लाई नहीं करा तो मैं इसका EIGRP डाउन करके दूसरे बैकअप पाथ को एज अ एक्टिव राउट बना दूंगा। अगर आपकी HD वीडियो कॉलिंग चल रही हो या HD कॉन्फ्रेंसिंग चल रही हो या आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करते हो, आपको फील भी नहीं होगा आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे कब मूव कर जाओगे। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ उसको। देखो, अब मैं नेम्ड मोड EIGRP के अंदर वापस जाऊंगा। राउटर देखो दोबारा सिखा रहा हूँ। EIGRP AS नंबर क्या लिखोगे? सिस्को एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या लिखेंगे हम इस पे? 10। नेटवर्क कमांड डालेंगे 192.1.34.0 और 13.0, करेक्ट। ये डाल दिया आप आ गई। ठीक है सर। क्लासिक मोड और नेम्ड मोड आपस में कंपैटिबल हैं। दोबारा बता रहा हूँ, क्लासिक मोड और नेम्ड मोड, एक राउटर पे क्लासिक दूसरे पे नेम्ड चल जाएगा, कंपैटिबल होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो एड्रेस फैमिली, दोबारा जाओ IPv4 के अंदर ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या लिखा था? यहां पे देखो गाइस, कोई भी फास्ट रीड आउट की कंसेप्ट की कमांड है या नहीं है? कहां पे है बताइए? नहीं है ना, पढ़ लो। नहीं है ना। अब मैं कहां जाऊंगा? है, डाल देता हूं। पर प्रीफिक्स करोगे आप इसको और ऑल के लिए करोगे, हर प्रीफिक्स के लिए करो और सारे राउट्स के लिए करो। मतलब जिन जिन के पास भी प्राइमरी सेकेंडरी पाथ्स हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी पाथ हैं, वो सारे लोग सेकेंडरी राउट ले लेके कहां पे आ जाएंगे? फिब में भी और रिब में भी एज अ रिपेयर पाथ, करेक्ट। उसके बाद आप क्या करोगे? आप इंटरफेस के अंदर जाओगे, इंटरफेस F0/0 BFD इंटरवल किस पे भेजना है? 50 मिली सेकेंड पे। मिनिमम रिसीव इंटरफेस कितना डाल देना इसका? मिनिमम रिसीव डाल दो, कितना बताओ? 150 डाल दूं या आप 100 भी डाल सकते हो? बता रहा हूं भैया। देखो सर, आप क्या करोगे? आप 50 मिली सेकेंड के अंदर 3 मैसेज भेजोगे, या हर 50 मिली सेकेंड पे एक BFD का मैसेज कहां जाएगा? नेबर के पास। अगर नेबर ने 100 सेकेंड के अंदर मुझे रिप्लाई नहीं करा तो वो डाउन, मैं अप, ठीक है। अब इसको आप EIGRP के साथ लिंक भी कर सकते हो। देखो आपका BFD एनेबल हो गया है, लेकिन अभी आपने इसको किसी के साथ लिंक नहीं किया है। अब इसको लिंक करने के लिए क्या करोगे? राउटर EIGRP AS नंबर इज व्हाट? सिस्को ऑटोनॉमस एड्रेस फैमिली IPv4 ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या? 10। एक कमांड है यहाँ पे बहुत अच्छी सी टोपोलॉजी बेस के अंदर
कहाँ गया यार? BFD बाहर था। नहीं नहीं JGRP BFD यार सामने सामने तो होता था। देखो क्लासिक में तो ये लिखा हुआ यहाँ पे राउटर EIGRPS नंबर इज 11। देख यहाँ तो ये रहा BFD। इसको बस ऐसे BFD ऑल इंटरफेस इंटर, ऐसे इसमें तो क्लासिक में तो ऐसे हो जाता है BFD ऑल इंटरफेस। ठीक है क्लासिक। अब देखो इसने BFD के मैसेज भेजने शुरू कर दिए वहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ी सी iOS की प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिखाने लगता है। ठीक है, क्लासिक मोड की और नेम्ड मोड की दोनों मैंने करके दिखा दी। ठीक है, क्लासिक मोड भी हो गया आपका, नेम्ड मोड भी हो गया। अब एक कंसेप्ट बचा आपका EIGRP स्टब का। लास्ट कंसेप्ट है वो EIGRP के अंदर। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है? EIGRP स्टब। देखो होता क्या है, R1 R2 R3 R4 ये ऐसे कनेक्टेड हैं, ये ऐसे भी कनेक्टेड हैं और ये आपस में भी कनेक्टेड है ना। R1 का कोई प्रीफिक्स डाउन गया, करेक्ट, ये क्वेरी जनरेट करेगा, है ना। क्वेरी कहाँ जाएगी? R3 अपने सारे नेबर्स के पास भेजेगा। R1 अपने इस नेबर के पास भी क्वेरी भेजेगा, ये इससे भी क्वेरी भेजेगा, करेक्ट। अब ये क्वेरी यहाँ से रिसीव करेगा तो ये क्वेरी यहाँ पे भी भेजेगा, ये क्वेरी यहाँ पे भी भेजेगा, ये क्वेरी यहाँ पे भी भेजेगा, सब एक दूसरे को क्वेरी भेज रहे हैं। क्वेरी स्टॉर्म जनरेट हो गया या नहीं हो गया? अब देखो ये तो एक प्रॉब्लम थी क्वेरी की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एक हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में आ जाओ, करेक्ट। R1 कनेक्टेड है R2 से, R2 कनेक्टेड है R3 से, लेकिन हम लोग यूनिकास्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिकास्टिंग। R1 ने कुछ प्रीफिक्स R3 के R2 को दिए, स्प्लिट हॉराइजन के डिसेबल होने के बाद दिए, R1 ने इसको भी दिए। अब एक बात बताओ, जितनी भी मेरे पास कंट्रोल प्लेन की इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहां से आ रही है? R1 से। अब R3 का कोई प्रीफिक्स डाउन गया, करेक्ट, R1 जो है वो क्वेरी कहां पे भेज रहा है? अननेसेसरी है या नहीं है ना। तो जितने भी स्पोक्स आपको मिलेंगे उसमें आपको क्वेरी क्या करनी चाहिए? सप्रेस, कि R1 आपको क्वेरी ना भेजे। क्यों? क्योंकि R1 इज द राउट विच इज सेंडिंग यू द अपडेट ऑल्सो। आपको कोई 5-6 नेबर तो है नहीं, आपका कौन नेबर है? R1। तो व्हाई इज R1 सेंडिंग यू द क्वेरी? समझ में आया? आपका कोई प्रीफिक्स जाए, आपका ये राउट डाउन गया, आप R1 को क्वेरी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब R1 आपको क्वेरी भेज रहा है तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि R1 इज द राउटर विच इज गिविंग यू ऑल द प्रीफिक्सेस, करेक्ट। समझ आया? R1 को क्वेरी नहीं करनी है, R2 क्वेरी कर सकता है। मतलब मुझे R2 पे क्वेरी सप्रेस करनी है कि R1 मुझे कोई क्वेरी ना भेज सके। उस कंसेप्ट को कहेंगे हम EIGRP। सर जी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। EIGRP स्टब डिवाइस कौन से होंगे? एक तो ये स्टब डिवाइस होगा और एक ये स्टब डिवाइस होगा। उसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि आप तो क्वेरी कर सकते हो, लेकिन R1 आपको क्वेरी क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी राउटिंग अपडेट आ रही है वो कहां से आ रही है? R1 से आ रही है। समझ में आ गया इतना? अब हाँ, हब एंड स्पोक में ज्यादा वैलिड लगता है ना। वैसे तो आप कहीं भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हब एंड स्पोक में आपको ज्यादा वैलिड पॉइंट से समझ में आ सकता है कि हाँ यार इसको क्वेरी नहीं भेजनी चाहिए वहां पे, क्योंकि आप एंड डिवाइस हो, आपको सारा जो जितना भी राउटिंग आपने रिसीव करी वो सामने वाले डिवाइस से करी, है ना। आपके पीछे तो कोई है ही नहीं, तो आप एज डिवाइस को हमेशा क्या बना दोगे?
स्पोक। लेकिन ये तो आपके समझ में आ गया, ये तो था बेस्ट प्रैक्टिस, है ना। एक हो सकता है इसमें वर्स्ट प्रैक्टिस, क्या कि मैंने R1 को EIGRP स्टब बना दिया है ना। गलत प्रैक्टिस ये भी तो हो सकती है कि मैंने क्या करा, R1 को क्या बना दिया, EIGRP स्टब। अब उससे क्या होगा, उससे बहुत बसड़ होगी। अब देखते हैं, चलो हाँ सर, अब देखते हैं क्या क्या होगा। देखो कि अगर आपका कोई भी, मान लो रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपके पास कौन सा पड़ा हुआ है, ये चीज, तो ये ट्रबल शूटिंग में आपको आ सकती है, क्या, रिसीव ओनली। इसका मतलब क्या होगा, रिसीव करेगा, एडवर्टाइज, कुछ भी एडवर्टाइज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी एडवर्टाइज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा मैं कर सकता हूं कि मैं R1 पे जाऊं और EIGRP को क्या कह दूं, रिसीव ओनली। चेंज हो गई EIGRP की, ये रिसीव ओनली हो गया कनेक्टेड समरी से। अब क्या ये अपने कनेक्टेड राउट देगा, नहीं। अब ये क्या देगा, सिर्फ उसको, कुछ भी नहीं। देखो अब R2 पे जाओ, R3 पे जाओ, पहले से एटलीस्ट 1 तो रिसीव हो रहा था उसका कनेक्टेड, है ना। अब देखना, रिसीव ओनली का मतलब है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुमसे ले लूंगा, अपना तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, करेक्ट। अब देखो अगर मैं R3 पे जाऊं और एक कमांड चलाऊं, क्या, डू शो IP EIGRP नेबर्स, और डिटेल कर दूं इसको, तो क्या कह रहा है ये, देखना, पढ़ना इसको। सप्रेसिंग क्वेरी दिखाई दे रही है मैं स्टब डिवाइस की तरफ कोई भी समरी, सॉरी कोई भी क्वेरी नहीं भेजूंगा, क्यों, क्योंकि वो सामने वाला डिवाइस क्या है, स्टब डिवाइस है। समझ में आया। तो EIGRP स्टब के अंदर इस तरीके की बहुत सारी कमांड्स हैं। अब आप देखो, लीक मैप आपको पता है क्या होता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है क्या है, रिसीव ओनली आपको पता है, स्टैटिक राउट, अगर कोई स्टैटिक राउट फॉरवर्ड करना चाहते हो उसकी तरफ, तो समरी आपको पता है कि किस तरीके से करोगे। अब जैसे मैंने रिसीव ओनली लिखा है ना, इसी तरीके से आप इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हो। आप रिसीव ओनली भी भेज दो, रीडिस्ट्रीब्यूटेड भी भेज दो, रीडिस्ट्रीब्यूटेड भी भेज सकते हो, कनेक्टेड भी भेज सकते हो, समरी भी भेज सकते हो, और स्टैटिक राउट भी भेज सकते हो, ऐसे करके भी भेज सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, समराइजेशन कैसे करनी है, किस तरीके से राउट एडवर्टाइज होंगे क्या नहीं होंगे, वो आपको पता ही है। ठीक है सर, वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आपके EIGRP के सारे कंसेप्ट हो गए फिनिश। जो बचा होगा वो आप